इससे पिछले क्लास में तुमने सुना है LT7। LT7 क्लास के बाद हमने क्वेश्चन भेजा विद्यार्थी को, उस क्वेश्चन का जवाब भी आया। उसमें बहुत जवाब सही है, बहुत जवाब सही है। बहुत कम ऐसा क्वेश्चन है जिसका कि जवाब विद्यार्थी सही ढंग से नहीं दिया है, या तो उसको देने नहीं आया है या देने का कोशिश नहीं किया है। तो आज फिर हम तुमको प्रॉब्लम क्लास दे रहे हैं जो LT7 पर आधारित है। ये प्रॉब्लम क्लास है LT7 का। LT7 में जो भी क्वेश्चन हम दिए थे उसका जवाब बनाए हो। LT6 की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाए हो। हमें इस बात का खुशी है। हमको अभी तुम्हारा ज़्यादा बड़ाई नहीं करना है कि तुम भूल जाओगे, कल से पढ़ना छोड़ दोगे, लेकिन जो हकीकत है वो बताना गुरु का काम होता है। तो यहाँ तक तो तुम ठीक हो। अब देखो, इसमें हम इसको बनाएंगे पार्ट वाइज बनाएंगे। ये पार्ट 1 LT7 जो प्रॉब्लम क्लास है, नहीं LT7 लेक्चरर क्लास है, लेकिन उस लेक्चर क्लास के बाद प्रॉब्लम क्लास में ये पहला पार्ट है। ठीक है, हमारा नंबर तो जानते ही हो। चलो अब देखो, ये टॉपिक है जिसका नाम है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखने का ये तीसरा तरीका हुआ, जिसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है, कंप्लीट में क्या है कि तुमको जानकारी मिलती है एटम, बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, आयन, LPE, इसकी जानकारी मिलती है। कंडेंस्ड में क्या है कि इसकी जानकारी छोड़ करके सारी जानकारी मिलती है। अब इसमें भी फंक्शनल ग्रुप में ही आ जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये आ जाता है फंक्शनल ग्रुप में। तो बॉन्ड में तो 3 होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड नहीं लिखाता है कंडेंस्ड में, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड लिखाता है। अब ये जो है वो ये एक नया तरह का है। इसका जो लेक्चर क्लास सुनोगे तो उसमें तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये है क्या। ज़्यादा उस पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम क्लास है, जो क्लास है उसी में रहना है। तो इसमें हम तुमको बताएंगे कि इसका आंसर बनेगा कैसे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तुमको ध्यान देना है सिर्फ कार्बन बॉन्ड इन जिग-जैग। जिग-जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जिग-जैग में कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। इसके लेक्चर क्लास में हम कई एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में हमने क्वेश्चन भेजा, तो क्वेश्चन भेजने पर जवाब जो आया उसमें बहुत जवाब सराहनीय है, बहुत अच्छा जवाब है, और कुछ जवाब है जो तुम लोगों से नहीं हुआ है, उसी को आज डिस्कस करेंगे। चलो,
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है CH4 इसमें लगा, ये क्वेश्चन है। इसका कंडेंस फार्मूला करीब करीब विद्यार्थी सही बनाए, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत विद्यार्थी से नहीं बना है, क्योंकि हम बताए थे कि लाइन खींचना है। अब लाइन खींचेंगे तो उसमें 2 कार्बन आ जाएगा, एक कार्बन रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो बुद्धि लगाओ, इसका सिर्फ जवाब होगा ये जो एक पॉइंट देते हैं, ये पॉइंट ही CH4 को रिप्रेजेंट करता है, जो तुम्हारे लिए पॉइंट है मैथ में, लेकिन यहाँ ये CH4 को रिप्रेजेंट करने का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। चलो, इसके बाद दूसरा सबका सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा सबका सही है, छठा सही है, सातवां से गड़बड़ शुरू होना हो गया है। अब सातवां प्रॉब्लम देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें दूसरा से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इसके बॉन्ड को पूरा करेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, जो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। यह बात तुम जान रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्लास है और तुम हमारे सामने में नहीं हो, इसलिए वीडियो के माध्यम से बताना, तो सब चीज लिखना पड़ेगा तभी समझोगे तुम। तो ऐसा लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, इसका जवाब देना है। तो जवाब तो तुम दिए हो, काफी हद तक सही है, लेकिन जवाब कैसे देना चाहिए ये सीखो। इसमें तुम क्या करो कि अगला स्टेप में सभी हाइड्रोजन को गायब करो। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और इससे ये लगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हमारे एटम के बारे में जानकारी देता नहीं है, तो हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। फंक्शनल ग्रुप को रखना होगा इसमें भी, तो ऐसा बच गया स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, ये हमारा अभी जवाब नहीं है। अब इसमें तुम अपने मन से डिसाइड करो कि मेन चेन जो होगा, एक लंबा चेन जो होगा, उस लंबा चेन में कितना कार्बन आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया। अगर किसी का मन होगा कि हम एक यहां से करेंगे तो यहां 2 करना होगा। अगर कहीं मन होगा कि नहीं इधरे जाते हैं, तो 3 कार्बन का ही उसका चेन होगा, जो सबसे लंबा चेन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद जब सबसे लंबा चेन हमको मालूम हो गया कि ये सबसे लंबा चेन है, तो अब इसका हम एक स्ट्रक्चर खींचेंगे। जैसे यहां ऐसे खींचेंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7 हो गया। अब इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे हम, यहां 1 2 3 4 5 6 और 7। तुम ये सोचता होगा कि हम नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कहीं गलती ना हो जाए, धोखा से छूट ना जाए, इसलिए। अब देखो कि यहाँ 2 नंबर से एक ब्रांचिंग है, तो यहाँ पर एक ऐसे जोड़ देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस कार्बन को। तो फाइनली हमारा जवाब हो गया ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नीचे हो, इससे ऊपर जो भी देखते हो, इसके सॉल्व करने का तरीका हुआ, ये स्टेप वाइज हुआ, ये स्टेप वाइज हम इसको करते आ रहे हैं, और हमारा आंसर लास्ट में हुआ। अब कोई चाहेगा कि यहाँ से डायरेक्ट यही बना ले, तो वो उसका अपना क्वालिटी है, उस पर हमको डिस्कशन नहीं करना।
हमको वैसे भी बच्चे पर भी ध्यान देना है कि जो बच्चे एकदम साफ अनपढ़ है, साफ पढ़ना नहीं जानते, तो उनके लिए ये समझाने का तरीका हुआ कि इससे आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर इस तरह से बनाएंगे तो हम भी बना सकते हैं। चलिए ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन पर आइए। 8वां क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है इसमें। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिक्कत हो इसलिए नंबरिंग है करूँ 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके 2 नंबर से एक कार्बन का ब्रांच, इसके 4 नंबर से फिर एक ब्रांच, फिर 6 नंबर से एक ब्रांच। बस यही इसका स्ट्रक्चर। इसमें हाइड्रोजन लगा लेना तुम लोग, इसमें हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। ये हमारे कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमारा जो मेन कार्बन है उसमें कितना कार्बन है। तो मेन कार्बन में हमारा 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन के लिए वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन हो गए। ठीक। अब यहाँ पर तो अपने सुविधा के लिए नंबर भी डाल सकते हो, अगर नहीं डालने का मन है तो इसी में फिर जवाब दे सकते हो। तो चलो 2 नंबर से एक कार्बन लगा हुआ है, इसको यहाँ लगा। याद रहे कि यहाँ जो भी जोड़ेंगे ऊपर जोड़ना होगा, नीचे नहीं। यहाँ जो भी जोड़ना होगा नीचे जोड़ना होगा, ऊपर नहीं, मैंने सबका नियम बना होगा। अब 4 नंबर पर ऊपर लगा हुआ है 1 2 3 4, तो चलो यहाँ लगा दी। फिर 6 नंबर पर ब्रांचिंग है, ये इसका जवाब हो गया। ये भी आंसर जो है करीब करीब सबका सही ही था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चले आओ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर 9 समझाना है क्योंकि 9 में गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर कितना परसेंटेज है? ठीक है, अभी चलो अब देखो। तो ये हमारा जो है वो कार्बन का फ्रेम है। अच्छा क्वेश्चन नंबर थे, क्वेश्चन नंबर थे 9 पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें तुम ध्यान दोगे कि ब्रांचिंग है। पहले मेन कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 कार्बन का जो है वो मेन चेन। तो चलो इसमें 9 कार्बन का मेन चेन खींचा हुआ है, ये है, चलो यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ चेंज है, 2 नंबर से 2 ब्रांचिंग, एक और लगा दीजिए। फिर 4 नंबर ठीक है, 5 नंबर ठीक है, सब सही है। ऐसा ही नहीं, इसमें चेंज है। इसमें चेंज क्या है कि 2 3 4 नंबर पर ब्रांचिंग, 5 6 नंबर पर भी ब्रांचिंग, 7 और 8 नंबर पर भी ब्रांचिंग।
8 नंबर पर ब्रांच है। मतलब मेन चेन के अलावा इसमें 9 कार्बन के अलावा जो है 1 2 3 4 5 कार्बन जो है एक्स्ट्रा है। इसका हाइड्रोजन तुम लोग दे देना, हमको हाइड्रोजन नहीं देना है क्योंकि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। अब ये जब हमारा फ्रेम तैयार हो गया तो इस फ्रेम के जरिए हम देखेंगे कि हमारा 9 कार्बन जो है वो मेन चेन है। तो 9 हो गया, चलो कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारा फ्रेम तैयार हो गया। इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है इसलिए कोशिश करो कि उसमें हम लिख दें। ठीक है, अब देखो कि 2 नंबर पर 2 कार्बन है जो लगातार नहीं अलग है। जैसे यहाँ तुम जो 9 कार्बन देखते हो वो क्या है, वो लगातार है इसलिए सब लाइन में खींचा हुआ है। वही अगर खंड में रहेगा तो टूट जाएगा खंड। तो यहाँ 2 नंबर पर 2 ब्रांचिंग है जो एक ही कार्बन का है, इसको तो एक कर दिए, ऐसा करने से एक का रिप्रेजेंटेशन हो गया, मान लो इसका हो गया। अब इसका क्या होगा, तो ये भी उसी तरह का है, तो यहाँ भी एक लाइन खींचेंगे जो यहाँ से खींचा है। तुम गलती क्या किए हो कि इसी में लाइन खींच दिए हो। अब जानते हो यहाँ से लाइन खींचने का मतलब होता है कि यहाँ से कोई जुड़ा हुआ है या यहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जुड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि ये ब्रांचिंग जो है तो इस कार्बन से जुड़ा होगा। तो जिस कार्बन से जुड़ा होगा ब्रांच वो हमको ब्रांच देना होगा, अलग से उसको एक लाइन से लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन से तब लिखोगे जब उसमें लगातार कार्बन होगा। वैसा भी प्रॉब्लम है, आगे हम तुमको डिस्कशन करते हैं, वैसा ही प्रॉब्लम है। अब इसके बाद 4 नंबर पर एक ब्रांचिंग है तो ये हो गया, 6 नंबर पर एक ब्रांचिंग है तो ये हो, फिर 8 नंबर पर एक ब्रांचिंग है ये हो। ये हमारा जवाब तैयार हो। अगर इस जवाब में नंबरिंग किया हुआ है तो उससे अब तुमको चाहना है कि हमको फ्रेश आंसर लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले हमारे कई शिक्षक भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं। तो कोशिश करना है कि इसके बाद एक बार फ्रेश लाइन लिख दोगे। हम तो यहाँ पर मान लो मिटा देंगे, हम यहाँ मिटा दिए तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन कॉपी पर तुमको इसके नीचे एक लाइन और लिखना पड़ेगा। और इससे पहले जो लिखे थे वो हमारा था ऐसा व्यवस्था जिससे हमको धोखा नहीं हो कि कौन कितना नंबर से जुड़ा हुआ है और कितना नंबर से यहाँ रिप्रेजेंट हो। बहुत को देखे हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंट है तो यहाँ नहीं दे करके यहाँ पर दे दिया, तो ये उसका गलती नहीं है, वो उससे धोखा होता है ना। गलती का मतलब होता है कि आप नहीं जानते हैं तब कर रहे हैं, अब जान रहे हैं, जैसे साइकिल चला रहे हो, जहाँ धोखा होगा, जहाँ तुमसे गलती होगा वहाँ तुम गिर जाओगे, एक्सीडेंट कर जाओगे। लेकिन अगर उसके चलाने के सिस्टम में रहोगे तो एक्सीडेंट नहीं करोगे, एकदम सिस्टम से पहुँच जाओगे। तो यहाँ वही हुआ है, कुछ बच्चे हमारे एक्सीडेंट कर गए हैं तो उनको हम इलाज के लिए भेज दिए हैं, है ना, उनका इलाज चल रहा है आप लोगों के देख रेख में। लेकिन यहाँ जो है ये इसका जवाब हुआ, तो ये इसका जवाब हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मैक्सिमम का सही है, गलत शायद ही किसी किसी का है। क्वेश्चन नंबर अब 10 पर आ जाती है। दस में क्या है कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेन चेन में कितना कार्बन आएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 7 मात्र इसमें
7 कार्बन ही आ रहा है। अब 7 कार्बन आने के लिए हम 7 कार्बन का फ्रेम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कार्बन का हमारा फ्रेम हो गया। समझ गए? ठीक है। इसके बाद चेन में आता है बारी किसका? तो नाइट्रोजन का। फिर आता है बारी किसका? कार्बन का। हाइड्रोजन आपको लिखना मना है इसमें। तो ये हमारा हो गया एक कार्बन का फ्रेम। लेकिन इसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि नंबरिंग पहले कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। याद रखिएगा, नंबरिंग करना कहीं लिखा हुआ नहीं है। नंबरिंग हम किए अपना सुविधा के लिए। जैसे आपको साइकिल चढ़ना होता है और नहीं आता है साइकिल चलाने, तो कोशिश करते हैं कि चौकी पर बैठ के चलें, कोशिश करते हैं कि कुर्सी पर बैठ के चढ़ें, कोशिश करते हैं कोई पकड़े रहे तो धरे। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि आपको कॉन्फिडेंट बनाना है कि आप अपने पैर पर खड़े रहिए, अपने आप क्वेश्चन बनाने का हिम्मत जागृत कीजिए। ठीक है? तो ये हमारा फ्रेम हो गया। इस फ्रेम में क्या है कि आपको 3 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है। तो ये तो क्रियात्मक समूह में आ गया। तो 3 नंबर में डबल बॉन्ड के साथ O लगा। इसके बाद फिर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड दे दिए। ठीक है? इसके बाद 6 और 7 है, तो 6 और 7 के जो है ट्रिपल बॉन्ड है 6-7 के बीच में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली तैयार हो गया। अब इससे आगे हाइड्रोजन नहीं लिखना है, क्योंकि हाइड्रोजन लिखने की आवश्यकता इस फॉर्मूला में नहीं। अब देखिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और एक लेगा 8 कार्बन हुआ है। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये कार्बन इसके साथ है, वो कार्बन स्वतंत्र है, वो नाइट्रोजन के साथ है। उस कार्बन से हमको मतलब नहीं है। उस कार्बन के लिए हमको लगातार खींचने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर लगातार खींचते हैं तो सिर्फ कार्बन 7 तक खींचेंगे। देखिए ऐसे 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। इसलिए अब इसके बाद है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन कोई विद्यार्थी लिख देगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। तो अगर इस कार्बन को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमको यहाँ पर N लिखना होगा, जो गलती बहुत सारे बच्चे किए हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये आ गया इस जगह, ये जगह हमारा 7 है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये हमारा 7 हो गया। लेकिन आप ध्यान देंगे कि 7 पर आपको जो है वो एक सिंगल बॉन्ड है और वो नाइट्रोजन का, तो वो नाइट्रोजन के लिए लिखना पड़ेगा। और फिर इस नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके लिए एक लाइन खींचना पड़ेगा जो यहाँ। अब बताइए, इसमें और इसमें अंतर है, इस दोनों में अंतर है, इसमें भी अंतर है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ दिखा रहा है कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग है। हम आपको बताए हुए हैं कि हर टर्निंग पर कार्बन होता है। यहाँ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है सो कार्बन का है और यहाँ कार्बन है। तो चलिए, अब तीसरा नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है। तो तीसरा नंबर ये हुआ, इसमें डबल बॉन्ड देंगे और O लगा है। यहाँ नीचे लगाए, क्योंकि आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि जब भी जो चीज़ जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए ऊपर हो गया, अगर ऊपर यहाँ क्वेश्चन में है लेकिन हमारे सिस्टम में अगर नीचे आ रहा है तो उसको नीचे कर दीजिए। ठीक है? अब देखिए 3 और 4, ठीक है, 4 और 5 के बीच क्या है? तो डबल बॉन्ड है। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है।
तो हम 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे खींचेंगे। डबल बॉन्ड कभी भी इसके लंबाई के बराबर नहीं होगा, इससे छोटा होगा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड से छोटा होता है। अब 4 और 5 के बीच में जो है हो गया 6 और 7 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। लेकिन ये दोनों बॉन्ड की लंबाई सेम होगा, उससे लेकिन छोटा होगा, बड़ा से छोटा होगा, क्योंकि इसमें 2 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है। इसके बाद नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, ये इसका आंसर होगा। अब आप मिला लीजिएगा अपने कॉपी से जो कहाँ पर गड़बड़ी था, जिसके कारण से हमको क्लास देना पड़ा इसका। अब चलिए इसका एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, इसको देख लेने में ही फायदा है। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए। हाँ, इसको बना लीजिए, करीब करीब सबका लगा है कि आंसर सही है, लेकिन देखिए लीजिए इसी तरह का इसी में हो जाएगा। 1 मिनट में हो जाए। 11वां क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। यहाँ 7 हो गया, इसका 8 हो गया और 9 हो गया, इसमें 9 कार्बन है। इसके हिसाब से 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये इसमें ये नहीं है। तो चलिए 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड आ गया। फिर हो गया 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ है। फिर हो गया 6 और 7, 6 और 7 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है जो दिया हुआ है। तो चलिए इसके बाद फिर 2 कार्बन आ गया। ये हमारा फ्रेम हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसमें जवाब जो देंगे तो जवाब के लिए तो बैठाना ही पड़ेगा। अब इसमें लगातार आपको 9 कार्बन, तो आप खींचिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9 खींच दिए। अब आप अपनी सुविधा के लिए, एग्जामिनर के सुविधा के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए इसमें नंबरिंग कर लीजिए कि कहीं आपसे धोखा ना हो जाए कि देना है नंबर कहीं और पड़ जाएगा कहीं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए अकेले रहते हैं रूम में और खाना अपने पकाते हैं, तो कभी कभी आपको धोखा से नमक ज़्यादा ही पड़ जाता है, लेकिन चूंकि आपका अपना गलती है इसलिए आपको टेस्टी लगता होगा, दूसरे को लगेगा कि गड़बड़ है। तो आप जो ये आंसर दे रहे हैं वो अपने लिए नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अपने लिए, लेकिन आंसर जो दीजिएगा वो कोई दूसरा चेक करेगा उसको, इसलिए दूसरे के लिए आंसर जो है दूसरे के हिसाब से देना पड़ता है। जैसे आप सजते हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए वहाँ अच्छा सज की जाती है, उसको क्या अच्छा लगेगा। आप घर में कैसे रहते हैं, नंगे रहते हैं कि गंजी पहन के रहते हैं, सो आप सोचिए आप जाएंगे। तो ये हम कर लिए। अब इसमें क्या है कि 2 और 3 पर डबल बॉन्ड खींच दिए, इसके बाद 4 और 5 पर डबल बॉन्ड है खींच दिए, और 6 और 7 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ये भी खींच दिए। अब हो गया कंप्लीट। इसके बाद एक लाइन और आपको लिखना पड़ेगा जिसमें ये नंबरिंग सब नहीं रहेगा, हम तो यहाँ मिटा देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि आपका फाइनल आंसर ये होगा। तो ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत बुझाया होगा, तो जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन करा चुके हैं, जिनका फी जमा हो गया है, कुछ ही जमा हुआ है, वो बच्चे को परमिशन है कि आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। इस नंबर पर पूछिएगा, फिर जो कोई दिक्कत होगा हम आपको बता सकते हैं। इसके अलावा हम आपको और भी कई तरह की किताब हैं, या किसी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोचिंग मटेरियल होगा तो वो भी आप बना सकते हैं। बनाइएगा, जहाँ दिक्कत होगा हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, हम देखेंगे। लेकिन जो भी नंबर हमारे यहाँ सेव रहेगा उसी का हम जवाब देंगे, जो हमारे यहाँ सेव नहीं रहेगा उसका जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि हम सब बच्चा को पढ़ाने के लिए फ्री में नहीं आए। आप फ्री में लेक्चर सुनिए ना, आपको व्यवस्था कर दिया गया है, सब मास्टर का सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि क्लास में कैसे पढ़ाता होगा, वहाँ कैसे पढ़ाता होगा। सिर्फ एक हम हैं जो हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अभिमान नहीं कर रहे हैं, हम घमंड नहीं दिखा रहे हैं। जो हमारा क्लास भी ऐसा ही होता है
और हमारा ऑनलाइन क्लास जो आप देख रहे हैं वीडियो घर बैठे हुए, वो भी इसी तरह से होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका समय उपयोग हो, हम आपके समय को वापस नहीं कर सकते। आइएगा तो कैसे कोर्स सब पढ़ना पड़ेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आप अगला जो क्वेश्चन बच गया है उसको एक बार फिर से आप बनाइए, बना करके हमको व्हाट्सअप कीजिए, फिर हम अगले क्लास में उपस्थित होंगे। प्रॉब्लम क्लास ही होगा जिसमें हम आपको बताएंगे इससे आगे। थैंक यू।